नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। लाभ हानि से संबंधित जो प्रश्न होंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, वो ज़रा देखिए। पहला प्रश्न आ रहा होगा। प्रश्न कहता है कि रमेश ने एक ट्रांजिस्टर 550 में खरीदा, 500 में खरीदा और 550 में बेच दिया, तो उसका लाभ बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो देखिए, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का मतलब होता है जिसमें वो खरीदता है। तो 500 रुपये में खरीदा और विक्रय मूल्य जो बेचता है वो कितना है, 550 रुपये। अब बताओ लाभ हुआ या हानि? तो भैया लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? तो लाभ बराबर क्या करेंगे, विक्रय माइनस क्रय। तो 550 माइनस 500 कितना लाभ हुआ, 50 रुपये लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ क्या होता है? प्रतिशत लाभ होता है लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो 50 रुपये लाभ हुआ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 करना 5, 5 जीरो 0, यानी 10% का उसे लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदा और 180 में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, जो क्रय मूल्य है वो कितना इसका है, 200 रुपये, और जो विक्रय मूल्य है जो बेचता है कितने में, 180 रुपये में। अब बताओ हानि हुआ या लाभ? तो क्या हुआ, हानि हुई। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय, यानी जो खरीदा है ज़्यादा में और बेचा कम में है तो हानि होगी। यानी 200 में खरीदा और 180 में बेच दिया, तो 20 रुपये की जो है हानि हुई, 20 रुपये की हानि हुई। अब प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है, तो हानि और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। तो 20 गुणे 100 और बटे 200, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एक करना 2, 2 जीरो 0, तो 10% की हानि हुई। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा? वो कहता है अगर 45,000 में हम विक्रय मूल्य जो इसका बताते हैं, वो कहता है 45,000 रुपये में अगर हम बेच देते हैं तो भैया 10% की हानि हो जाती है। कहता है बताओ कार कितने में खरीदी गई थी? ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए जो इसका विक्रय मूल्य होता है वो इस प्रकार लिखते हैं। अब ये जो मूल्य है वो 90% का है, आपको चाहिए 100%, तो 100 ऊपर और नीचे जो हानि हुई है उससे घटा के 100 में से लिखते हैं। तो 100 से 10 गए, कितना बचा, 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 बचे 45, तो हमने 5 यहाँ लिखा। अब देखिए 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 1 2 3 4 जीरो, यहाँ पर कॉमा लगाया। अब क्या हुआ, 50,000 रुपये की वो कार खरीदी गई होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक हीटर को 1,700 में बेचने पर 10% की हानि होती है, हीटर का क्रय मूल्य बताओ। तो हीटर को भैया 1170 में वो बेचता है, तो उसे 10% की हानि हो जाती है। 10% की क्या हुई, हानि हो जाती है। अब कहता है वो कितने में उसने खरीदा होगा, तो 1170 और गुणे 100, यानी 90% का ये वैल्यू रहा होगा। अब 100 से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकन्ना 9, कितना बचा यहाँ 2, 27 हुए, 9 तियाँ 27, तो 13 ये और 2 जीरो, यानी वो जो है हीटर 1300 में खरीदा गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक मेज को 1034 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, मेज का क्रय मूल्य बताओ। अब की बार 10,034 रुपये में अगर वह बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है, तो भैया
कहता है कि बताओ कि हम इसको कितने में खरीदे थे। तो हमने कहा कि 10,034 आप इस प्रकार लिखिए और 100 ऊपर लिखिए, और अब की लाभ पर है तो 100 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखिए 11 9 99, 103 से अगर 99 जाएंगे 4 बचेगा, तो यहाँ कितना हुआ 44, गेर चौक 44, 94 ये और ये वाला जीरो, तो 940 में उसको खरीदा गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संजय ने एक गाय को 16,500 में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दिया, तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 16,500 में गाय को खरीदा और इस पे 4% लाभ लेकर बेच दिया, तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 16,000 का 4% निकालते हैं, 4 ऊपर और 100 नीचे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 2 26, हासिल लगे 2, 4 एकन्ना 4 और 2 6, 660 रुपये उसे लाभ हुआ। अब 16,500 में अगर हम 660 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, जीरो यहाँ रखते हैं, फिर 6 और फिर 6 और 5 11 का 1 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 1, 17,160 रुपये उस गाय को जब बेचेगा तो 17,160 रुपये मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संजय ने एक रेडियो 490 में खरीदकर 5% हानि पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। संजय ने एक रेडियो को 490 में खरीदा और उसे 5% हानि पर, यानी इसका 5% निकाल लीजिए बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 5 9 45, 5 चक्कू 20, 5 9 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 चक्कू 20 और 4 24, यानी उसे 24 रुपये 50 पैसे की हानि हुई। तो 490 में अगर हम 24 रुपये 50 पैसे कम कर दें तो 0 5, यहाँ 9 बचे, 9 से 4 गए, कितना बचा 5 और यहाँ पर 8, 8 से 2 गए, कितना बचा 6 और ये 4, यानी 4,465 रुपये 50 पैसे की अगर वो बेचता है तो उसे 5% की हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक कार को 45,000 में, अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक घड़ी को 400 में बेचने पर 20% की हानि होती है, घड़ी कितने रुपए में बेची जाए कि 10% का लाभ हो। देखिए ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, 400 में अगर वो बेच देता है तो उसे 20% की हानि हो जाती है। तो देखिए 100 ऊपर और नीचे 20% की हानि होती है, तो 100 में अगर 20 माइनस करेंगे कितना बचेगा 80। अब ये आपका क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है हमको चाहिए 10% का लाभ, तो क्या करेंगे 100 में 10 जोड़ देंगे और बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40, तो भैया 50 गुणे 11, तो 11 पच्चे 55 और ये जीरो, यानी 550 में अगर वो बेचे तो उसे लाभ हो जाएगा 10% का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 1 रुपये में 6 संतरे खरीद कर 20% लाभ के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जाए। तो देखिए रुपये ऊपर लिखे और संतरे लिखे नीचे। अब 20% का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो गुणे क्या करेंगे 20% का लाभ चाहिए तो 120 ऊपर और 100 नीचे। अब क्या करेंगे, इसे काटते हैं, 6 दूनी 12, 0 5, 20 पंचे 100, 1/5। तो था क्या, ऊपर क्या था, ऊपर था रुपए और नीचे थे भैया आपके संतरे, यानी 1 रुपये के अगर वो 5 संतरे बेचे तो उसे 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कौन सही होगा, दूसरा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक फल वाला 10 रुपये की 11 नारंगियाँ खरीदता है और 11 रुपये की 10 के भाव से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। जब भाव और वस्तु का केस चले तो इधर लिखिए रुपये और इधर लिखिए वस्तु, ठीक है। 10 रुपये की वो 11 बेचता है और 11 रुपये की 10 रुपये की 11 खरीदता है और 11 रुपये की 10 बेच देता है। इस प्रकार से वस्तु लिखना है और ऐसे गुणा कर लेना है।
तो 121 11 की 11 11 121। और हाँ, इधर से जब गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिसे माइनस करेंगे उसे बटे में लिखेंगे और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 लगाएंगे। अब बताओ 121 से अगर 100 जाते हैं कितना बचेगा, 21 तो बचेगा, 21 बचेगा। 100 से 100 कैंसिल हुआ, तो 21 रुपये अगर प्लस में आता है तो लाभ, और अगर माइनस में आएगा तो हानि। तो आपका 21% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों, हमने ये लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न कराने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, और चैनल नए व्यूअर्स हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।